नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिषेक रंजन स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम में, जिसका शीर्षक होता है सिर्फ 3 मिनट सुधारे आपका सेहत। आज हम बात करेंगे एक ऐसे बीमारी की, या बीमारी से ज्यादा बोल सके फेनोमेनन की, जिससे हम कभी ना कभी पीड़ित हो सकते हैं या हमारे रिलेटिव्स होते हैं। जी, विश्व महामारी के केस में अगर हम बात करें तो कोविड तो साल 2 साल तक था और अभी कुछ महीनों के बाद चला जा सकता है, ऐसा है। लेकिन डायबिटीज रूपी महामारी लगातार फैल रही है और डायबिटीज के लिए कई सारे देश जूझ रहे हैं। कई सारे देश के लोग सारे के सारे पीड़ित। हमारा जो भारतवर्ष है, भारत देश भी सबसे ज्यादा डायबिटीज का एपी सेंटर बना हुआ है पूरे विश्व में। अब डायबिटीज ऐसी बीमारी है जिससे आपके सारे अंगों को नुकसान पहुंचता है और अलग अलग स्टेजेस में डायबिटीज नासूर सी बन जाती है। लेकिन क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे हम होने वाले समय में अपने डायबिटीज के खतरे को भाप पाए? तो बिल्कुल है। कभी भी ये बात का इल्म आप सभी को होना चाहिए कि डायबिटीज होने के पहले एक स्टेज आती है, प्री डायबिटिक स्टेज। इस स्टेज में आने वाले सालों के बाद हमें डायबिटीज होने के खतरे का मालूम चल सकता है। यानी अगर हम बात करें बीटा सेल्स की, जो इंसुलिन बनाती हैं, तो ये सेल्स लगातार 8 या 10 वर्षों का समय लेती हैं, उसके बाद ही आपको डायबिटीज होता है। यानी लगातार इंसुलिन की रिक्वायरमेंट के बढ़ने से बीटा सेल्स पूरी कोशिश करती हैं कि इंसुलिन को देते रहे हमारे शरीर में, और एक स्टेज आता है जब बीटा सेल्स डैमेज होने लगती हैं, फैटिग होने लगती है, एग्जॉस्ट होने लगती हैं, तो फिर इंसुलिन उतनी मात्रा में नहीं निकलती, आपको डायबिटीज हो सकता है। या इंसुलिन निकलती है तो वो ठीक से काम नहीं करती। प्री डायबिटिक स्टेज है अगर आपके फास्टिंग में आपका शुगर का स्तर 100-110 के आसपास रहता है, 100 या 110 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, तो हो सकता है कि आपको प्री डायबिटिक स्टेज हो। जी, 3 से 6 महीने पे मरीजों को चाहिए या लोगों को चाहिए कि अपने शुगर का स्तर जांचते रहे। 12 घंटे फास्टिंग के बाद बिना पानी सुबह पिए हुए अगर आपने शुगर की टेस्ट कराते हैं मॉर्निंग और ये 100 या 110 के बीच में आए तो आप प्री डायबिटिक स्टेज में हैं। इसमें करना क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तुरंत से आपको मीठे और मीठे वाले सामान से दूर हो जाना चाहिए। भले आपको शुगर नहीं हुआ लेकिन आप प्री डायबिटिक स्टेज में हैं। लगातार 1 घंटा रोज टहलना सबसे महत्वपूर्ण है ताकि आपके कैलोरीज को बर्न किया जा सके। हाई कैलोरी डाइट से बचिए। ज्यादातर तेल, वसा, बहुत ज्यादा रिच फूड जिसमें बहुत ज्यादा डेयरी प्रोडक्ट्स इत्यादि हो, इससे बचाव करिए। इसके अलावा कोशिश ये भी करिए कि खान पान में अपने संयम बरते, एक बार में ज्यादा भोजन ना करें। प्री डायबिटिक स्टेज के लोग जिनका शुगर 100 या 100 के आसपास है, उन्हें हल्का हल्का भोजन बार बार करना चाहिए। खाने में अपने कार्बोहाइड्रेट्स के मात्रा को कम कर दीजिए। यानी अगर चावल और साथ साथ आप रोटी लेते हैं तो इसको कम कर दीजिए। आप कोशिश कीजिए कि आपको बहुत हद तक वेजिटेबल्स पे, फ्रूट्स पे निर्भरता बढ़ानी चाहिए। इनके अलावा एक और कोशिश लगातार करिए कि अगर आपको प्री डायबिटिक स्टेज है तो ऐसे सारे नेचुरल न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स खासकर, जो आपको मदद कर सकते हैं, जैसे सेलेनियम हो गया, क्रोमियम हो गया, जो हमारे नट्स में मिल सकता है। जैसे हम बात करें अखरोट की, जैसे हम बात करें पिस्ता की, जैसे हम बात करें अन्य ऐसे छोटी छोटी चीजों की जो हमें इन सबको भरपूर मात्रा में दे सकते हैं। इसका थोड़ा थोड़ा सेवन रोज करना चाहिए। तो न सिर्फ व्यायाम से, खान पान में संयम से, बल्कि अपने शुगर के स्तर को 3 से 6 महीने में नापते हुए आप अपने प्री डायबिटिक स्टेज को कंट्रोल कर सकते हैं। ये याद अवश्य रखें कि अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो रही है, यानी अगर आपका कमर का साइज 36 इंच का से या उससे ज्यादा है, आप इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए जा सकते हैं, पुरुष है तो। और अगर 34 या 34 इंच से ज्यादा है, आप महिला है, तो भी हो सकता है कि पेट के मोटापे के चलते, सेंट्रल ओबेसिटी के चलते इंसुलिन रेजिस्टेंस हो और आपको शुगर का खतरा बढ़ जाए। इसलिए अपने कमर के साइज को नियंत्रित रखें, पेट को निकलने से बचाएं। कोशिश करें कि रोज 1 घंटा तेज टहलें और खान पान में संयम, जैसा मैंने आपको बताया। ताजे फल, हरी सब्जियां खाएं। फल में आप सेब, संतरा, अमरूद और पपीता ले सकते हैं। अनार या अदर जूसी फ्रूट से बचाव करें। ये थी जानकारी प्री डायबिटिक स्टेज के पेशेंट्स के लिए, ताकि आने वाले समय में इनको डायबिटीज हो नहीं और हम सभी डायबिटीज जैसे महामारी से अपने प्रियजनों को, अपने आप को बचा सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय स्वास्थ्य।